नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ पथ पर। आइए आपको बताते हैं इस वक्त की दिलचस्प खबरें। यूपी के बरेली में एक शिक्षक दंपत्ति के एक लौते बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी साजिश एक महिला ने रची थी जो पीड़ित परिवार के घर में ही किराए पर रहा करती थी। यूपी के आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। आरोप है कि सास बहू को लड़के जैसा दिखने का ताना मारती थी। पति भी उससे दहेज की मांग करता था। 3 तलाक के बाद जब समझौते के लिए कहा गया तो पति बोला स्कॉर्पियो कार दो, तभी इसे अपनाएंगे। पीड़िता ने कोर्ट से अब न्याय मांगा है। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर थम चुका है। दिल्ली में अगले 5 दिन बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि यूपी समेत अन्य कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का पूर्ण अनुमान जताया है। झांसी में 70 साल के बुजुर्ग के पीछे एक सांप हाथ धोकर पड़ गया है। बताया जा रहा है कि उसने बुजुर्ग को पिछले 35 सालों में 14 बार डसा है। गांव के कई लोग तो अब सीताराम नाम के इस बुजुर्ग के पास बैठने से भी कतराने लगे हैं कि कहीं वो सांप इन्हें भी ना काट ले। लोग अब उन्हें नागों का शिकार कहकर भी पुकारने लगे हैं। औरैया जिले के प्राथमिक स्कूल में 4वीं कक्षा की छात्रा की प्रिंसिपल द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। छात्रा ने गणित का सवाल गलत बताया, जिस पर प्रिंसिपल ने उसे बुरी तरह पीटा। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बागपत जिले के टिकरी गांव में पारिवारिक कलह और आर्थिक संकट के चलते मां ने अपनी 3 मासूम बेटियों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मुंबई के दिंडोशी में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बनाई और अपने ही घर से लगभग 10.5 तोले सोने के गहने चुरा लिए। उसने ये गहने बेचकर अपने प्रेमी को अमीर बनाने की कोशिश की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला ने अपनी बेटी के प्रेमी को भी कुछ गहने दिए थे। बरेली जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक अस्पताल में महिला की डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद महिला का पति बच्ची को लेकर अस्पताल से भाग गया और पत्नी के मायके वालों से कहा कि जब तक दहेज में कार नहीं मिल जाती वो बच्ची को नहीं देगा, साथ ही पत्नी को भी वापस नहीं ले जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एसएचओ और कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह में तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान एसएचओ ने जिला अध्यक्ष को जूते से मारने की धमकी देते हुए मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। रूढ़िवादिता और पाखंड के खिलाफ अपनी शायरी बुलंद करने वाले नामचीन शायर अकबर इलाहाबादी अपने ही शहर प्रयागराज में अजनबी बनकर रह गए हैं। मौका अकबर इलाहाबादी की 124वीं पुण्यतिथि का था, लेकिन इस अजीम शायर की कब्र में ना तो कोई 2 फूल चढ़ाने आया और ना ही खंडहर के ढेर में तब्दील होते जा रहे उनके उस पुश्तैनी घर इशरते मंजिल में किसी साहित्यिक संस्था ने 2 दिए जलाए। अकबर इलाहाबादी को अपनी ही ज़मीं पर अपनों ने ही भुला दिया है। तो ये थी इस वक्त की दिलचस्प खबरें। दिन भर की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पथ के साथ।